जब आप पहली बार कोणार्क के प्रेमाइसिस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक अजीब सी खामोशी आपको घेर लेती है। टूरिस्ट गाइड की आवाज़ें, लोगों का शोर, सब जैसे पीछे छूट जाता है। आप बस चलते रहते हैं और सामने वो विशाल पत्थर का ढांचा धीरे धीरे खुलने लगता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते दिमाग में पिछले 20 घंटे की फिल्म चल रही थी। कोलकाता से निकलना, वो रास्ते की भीड़, फिर नंदन कानन में एक छोटा सा ठहराव। लगातार ट्रैवल ने शरीर को तोड़ दिया था। आंखों में वो हल्की सी जलन थी जो नींद ना होने पर होती है। सफर लंबा था, थकाने वाला भी था। कभी कभी लगता है कि क्या एक मॉन्यूमेंट देखने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करना जरूरी भी है क्या। पर जैसे ही वो पहला स्टोन हॉर्स आपके सामने आता है, आपके सारे सवाल चुप हो जाते हैं। वो थकान एक पल में सुकून में बदल जाती है। आप चलते हैं और महसूस करते हैं कि ये सिर्फ स्टोन कार्विंग्स नहीं है। ये किसी का सपना था जो 13th सेंचुरी में देखा गया था, किंग नरसिम्हदेव वन के द्वारा। जब इसे बनवाया गया तो शायद उन्होंने भी इस रास्ते से चलकर इसी पहली बार देखा होगा। आज सदियों बाद मैं भी वहीं खड़ा हूँ। वक्त बदल गया है, पर ये जगह आज भी वैसी ही खड़ी है, बिल्कुल खामोश, लोगों के शोर के बीच, पर बिल्कुल मुकम्मल। जो कोणार्क आज हम देखते हैं उसके असली स्वरूप का सिर्फ एक हिस्सा है। इसका जो मेन सैंक्टम था वो सदियों पहले कोलैप्स हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नींव ही कमजोर थी, कुछ कहते हैं कि इन्वेजन्स की वजह से ये टूट गया, और ब्रिटिश एरा के वक्त इसके बचे हुए हिस्से को बचाने के लिए अंदर रेत भर दी गई और इसे सील कर दिया गया। आज इसका दिल पत्थरों और मिट्टी से भरा हुआ है ताकि ये ढांचा गिर ना सके। यहाँ खड़े होकर एक बात समझ आती है, इंसान की एम्बिशन और उसका हुनर वक्त से भी बड़ा होता है। 800 साल बीत गए, एम्पायर चले गए, राजा चले गए, पर ये आर्ट आज भी वहीं खड़ा है। ट्रैवल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाना नहीं होता, ये खुद को थोड़ा और जानने का जरिया होता है। कोणार्क सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह एक एहसास है जो हमें बताता है कि वक्त सब कुछ बदल दिया है, पर जो खूबसूरती हम पीछे छोड़ते हैं वो हमेशा के लिए रह जाती है। अरे यार, तो फाइनली हम लोग पहुंच तो गए कोणार्क सन टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद के बाद फिज़िकली हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और किसी तरीके से अब समझ में आ रहा है कि बॉडी किस तरह से रेस्ट मांग रही है, बैडली रेस्ट मांग रही है। लेकिन ठीक है, अब आए हैं तो इसको अच्छे से एंजॉय करके जाएंगे कोणार्क सन टेम्पल को। मंदिर के आंगन में कदम रखते ही आपका ध्यान सबसे पहले यहाँ की ग्रीनरी पर जाता है। ये गार्डन सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है, ये इस विशाल पत्थर के स्ट्रक्चर को एक नरमाहट देता है। हरे भरे पेड़ों के बीच से जब ये मंदिर नजर आता है हमें, तो लगता है जैसे नेचर और हिस्ट्री एक दूसरे को गले लगा रही हो।
गिर जाएगा। इसके आर्किटेक्चर को अगर आप गौर से देखें तो ये एक मैसिव सेलेस्टियल चैरियट है। इसमें 24 पहियों को तराशा गया है जिन्हें 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, ये व्हील्स दरअसल सनडियल्स हैं। इनकी शैडो से आज भी आप बिल्कुल सही वक्त का पता लगा सकते हैं। पर हाँ, हर एक इंच पर जिंदगी को यहाँ पे अच्छी तरह से उकारा गया है, जैसे कि डांसर्स, म्यूजिशियंस, एनिमल्स। ऐसा लगता है जैसे उस दौर के आर्टिशंस ने पूरी दुनिया को इन पत्थरों में कैद कर लिया हो। ये सब देखकर लगता है कि 800 साल पहले भी हम इंसान कितने एम्बिशियस थे। हर एक इंच पर एक कहानी उकारी गई है और आप जितना देखें, जितना चाहें, उतना कम पड़ जाएगा। कोणार्क, लाइट और स्टोन में लिखी एक ऐसी कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती।